आज के बाद तुम्हारी वर्दी भी जाएगी, नौकरी भी और आजादी भी। पकड़ो इसे, आज सबक सिखाएंगे। अरे मैडम, इतनी रात को हुस्न की परी कहाँ चली? आज तो तू हमारी ही है। हमारे साथ बैठ, मजा आएगा। ये वर्दी जंगल बचाने के लिए है, लड़की छेड़ने के लिए नहीं है। आईएएस होती क्या है तुझे पता है? तुझे देखकर तो लग ही ना रहा है। मैं सुबह तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगी। भूल गए अपने रिपोर्ट लिखवानी है। 200 रुपए निकलो, 200 रुपए निकलो, चाय पानी के। निकल यहाँ से, वरना धक्के मार काट कर निकाल दूंगा। रात के 2 बजे का घना समय था। राज्य के एक बड़े जिले की युवा आईएएस अधिकारी आयुषी वर्मा एक जरूरी आधिकारिक कार्यक्रम से अपने निजी गेस्ट हाउस की ओर लौट रही थी। चारों तरफ गहरी शांति थी और रास्ते पर एकदम वीरान पसरा था। आयुषी को हल्का फुल्का डर महसूस हो रहा था। डर के मारे उन्होंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी थी। तभी अचानक उनकी बुलेट बीच सड़क पर पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद हो गई। आयुषी ने तुरंत ही बुलेट को फिर से चालू करने की तमाम कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बुलेट का पेट्रोल खत्म हो चुका था और वह जरा भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह बुलेट से उतरी और यह देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें लगा कि शायद पेट्रोल की टंकी में कोई खराबी आ गई है, जिसके कारण बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद जब बुलेट चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अब बॉडीगार्ड विक्रम राठौर को फोन करके सहायता के लिए बुलाती हूँ। उन्होंने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश की तो देखा कि यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है। ये देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई। मन में सवाल आया, अब मैं क्या करूं? ना तो बुलेट चालू हो रही है और ना ही यहाँ किसी से संपर्क करने के लिए नेटवर्क है। मैं अब गेस्ट हाउस कैसे जाऊंगी? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि गेस्ट हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, मुझे जैसे तैसे करके यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी, उन्हें दूर से कुछ मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स दिखाई दी। उन्हें थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो मिला जिससे मदद मिल सकी है। वह धीरे धीरे उसी रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब वह मोटरसाइकिलों के पास पहुंची तो देखा कि वहां 3-4 वन विभाग के कर्मचारी शराब की बोतलें खोलकर जमीन पर बैठे हैं। वे शराब पी रहे थे और जमीन पर जुआ खेल रहे थे। उनके पास पैसे की कई गड्डियां पड़ी थी। यह देखकर आईएएस आयुषी वर्मा को जोरदार गुस्सा आ गया। वह तुरंत उन कर्मचारियों के पास गई और बेहद सख्त लहजे में बोली, तुम सब यहाँ पर यह क्या कर रहे हो? क्या वन विभाग की वर्दी पहनकर तुम लोगों का यही काम रह गया है? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? तुम लोग आखिर हो कौन? जंगल की रक्षा करने वाले या अपराध करने वाले? अगर तुम लोग ही यह सब करोगे तो वन्य जीव क्या सुरक्षित रहेंगे? यह वर्दी तुम लोगों के बिल्कुल लायक नहीं है, समझे? एक वन कर्मचारी जोर से हंसते हुए बोला, अरे मैडम, इतना ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? तुम्हारे जैसे शहरी बाबू के मुंह से यह भारी भरकम बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ और थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को तुम हुस्न की परी कहां से आ रही हो? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। यह सुनकर आयुषी वर्मा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखो मेरे सवाल का जवाब दो। आप लोग यहाँ शराब क्यों पी रहे हैं? वन विभाग में नशा प्रतिबंधित है और आप लोग जो प्रकृति के रखवाले हैं वही नियम तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? ये वर्दी पहनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझे? इतना सुनते ही एक कर्मचारी ने आयुषी वर्मा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ यह शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। यह शब्द सुनते ही आयुषी वर्मा का सब्र टूट गया। वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उस कर्मचारी के चेहरे पर दे मारा। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। यह वर्दी तुम्हें ऐसे ही नहीं दी गई है। यह जंगलों की सेवा करने के लिए दी गई है ताकि तुम वन्य जीवों की रक्षा करो। मगर तुम लोग वन्य जीवों की सेवा क्या करोगे जब तुम खुद ही बिगड़े हुए हो? तुम प्रकृति को क्या सुधारोगे? तभी एक और कर्मचारी ने आयुषी को जोर से खींचा और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, वन विभाग से पंगा ले रही है। अभी बताता हूँ इसे कि नियम की ताकत क्या होती है। उसने आयुषी को कसकर पकड़ लिया, मगर आयुषी वर्मा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने एक झटका देकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। ना तो वह भाग सकती थी और ना ही किसी को मदद के लिए बुला सकती थी। उन कर्मचारी
कर्मचारियों की नीयत देखकर यह साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना बेहद मुश्किल है। फिर आईएएस आयुषी वर्मा ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जिले की युवा आईएएस अधिकारी हूँ। मैं तुम चारों को अभी के अभी सस्पेंड कर देती हूँ और मैं कल ही वन संरक्षक महोदय से बात करके तुम सबको सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी, समझे? ये सुनकर वे कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने आयुषी को फिर से पकड़ लिया। आयुषी के अंदर डर काफी बैठ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और उनसे छूटकर तेजी से भागने लगी, मन में यही सोचते हुए कि अगर वह भागी नहीं तो यह लोग उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी कर्मचारी नशे में पूरी तरह चूर थे और उनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। आयुषी तेजी से दौड़ रही थी। वे चारों कर्मचारी भी उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक कर्मचारी ने आयुषी को पकड़ लिया। गुस्से में उसने आयुषी के गाल पर एक और झन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ से भाग जाए, पहले हमें खुश कर फिर यहाँ से कहीं जाना, समझी? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो हम कह रहे हैं वही करो। आयुषी डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम लोग बहुत पछताओगे। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं इस जिले की आईएएस हूँ और आप लोग जो कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है। आप लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। मगर वे सभी कर्मचारी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था। लड़की को देखकर वे शक्ति के नशे में पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, यह लड़की खुद को आईएएस समझती है। आईएएस होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू आईएएस है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो हम बोल रहे हैं वही कर। आयुषी भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहाँ फंस गई तो यह लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भागना भी संभव नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक कर्मचारी से उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और चारों को कुल्हाड़ी दिखाकर डरा धमकाकर वहां से भाग निकली। डर के मारे सभी कर्मचारी वहीं रुक गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं कुल्हाड़ी न चल जाए। अगली सुबह हुई तो आईएएस आयुषी वर्मा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और वह सीधे वन संरक्षक के कार्यालय पहुंची। वहां जाकर उन्होंने उन चारों कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का अनुरोध किया और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की, मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूत के सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। वन संरक्षक अजय मेहता ने कहा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर हम बिना किसी ठोस सबूत के कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाएं, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकता हूँ। आयुषी परेशान हो गई कि आखिर अब क्या किया जाए। बात तो सच थी कि बिना सबूत के किसी को सस्पेंड करना मुश्किल था। वह तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोई। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वह सीधे उसी वन चौकी पहुंची जहां वे चारों कर्मचारी तैनात थे। वन चौकी में जाकर उन्होंने देखा कि रेंजर अशोक पांडे डेस्क पर बैठे थे। रेंजर ने आईएएस आयुषी वर्मा को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि यह किसी आसपास के गांव की साधारण महिला हो सकती है, क्योंकि वह साधारण कपड़ों में आई थी। आयुषी रेंजर के पास गई और बोली, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनते ही रेंजर हंस पड़ा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? चाय पानी के पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 200 रुपये लगते हैं, पैसे निकालो लिख दूंगा। यह सुनकर आयुषी का दिमाग घूम गया। उन्हें यह समझ आ गया कि यह रेंजर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वे कर्मचारी थे। यह बिना किसी झिझके रिश्वत मांग रहा था। तब आयुषी ने कड़क आवाज में कहा, सर हमें नियम मत पढ़ाइए। वन विभाग के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वह कीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। यह सुनकर रेंजर को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, ये लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है, अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहाँ से वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आयुषी वर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए रेंजर, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। हद में रहकर बात कीजिए, समझी? मुझे नियम बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ और रिपोर्ट लिखवा कर ही जाऊंगी, समझे? अब जल्दी से मेरी रिपोर्ट लिखिए। इतने में ही आयुषी की नजर एक वन कर्मचारी पर पड़ी, वही कर्मचारी जो रात को उन चारों में से एक था। आयुषी ने गुस्से में रेंजर से कहा, आपको पता भी है कि आपके चौकी में क्या चल रहा है। अब तो आपको और इन कर्मचारियों दोनों को सस्पेंड करवाना पड़ेगा। इस पूरे चौकी को साफ करना पड़ेगा। आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैं आप सबको सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। ये सुनकर रेंजर घबरा गया, लेकिन फिर भी वह अकड़
अकड़ में बोला, अरे लड़की तुम हो कौन और ये सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? वरना इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? यह सुनकर आईएएस आयुषी वर्मा गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अपने पर्स से अपना पहचान पत्र आईडी कार्ड निकाला और रेंजर के सामने रख दिया। जैसे ही रेंजर ने पहचान पत्र देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, माफ करना मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप जिले की आईएएस हैं। सॉरी मैडम, बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूँ। यह सुनकर आयुषी वर्मा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो, है ना? अब मैं दिखाऊंगी कि नियम की ताकत क्या होती है। तुम्हें यह वर्दी वन्य जीवों की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर लोगों को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। यह वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना पहचान पत्र वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। यह कहकर आयुषी वर्मा चौकी से बाहर निकली और सीधे वन संरक्षक महोदय से जाकर बात की। वन संरक्षक अजय मेहता ने कहा, मैडम चौकी में जरूर गुप्त कैमरे लगे होंगे। अगर हम वह फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा कि रेंजर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत चौकी पहुंचे और वहां के गुप्त कैमरों की जांच शुरू की। कैमरा फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रेंजर किस तरह से आईएएस आयुषी वर्मा से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और आईएएस मैडम खुद गवाह थी। फिर वन संरक्षक महोदय ने रिपोर्ट तैयार की और मामला पर्यावरण न्यायालय तक पहुंचाया, ताकि यह मामला सबके सामने आए और आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वर्दी में हो या आम इंसान, गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन सुबह 11 बजे पर्यावरण न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था कि आज आईएएस आयुषी वर्मा के केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते थे कि देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है, तो कुछ कहते थे वन विभाग वाले बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि जिले की युवा आईएएस अधिकारी खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब अपनी बेंच पर बैठे थे। सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील थे और पीछे सीट पर बैठे थे वे सभी कर्मचारी और रेंजर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जज ने कहा, मामला आयुषी वर्मा बनाम राज्य वन विभाग, सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि नियम क्या होता है। हमारे पास गुप्त कैमरे की फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने गुप्त कैमरे की फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि रेंजर आईएएस मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। आयुषी वर्मा की आंखों में रोष आ गया, पर उनका चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा और बोला, माय लॉर्ड, ये सब एक गलतफहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था। वे बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और वरिष्ठ महिला अधिकारी का अपमान है? क्या वन विभाग की वर्दी में रहकर कोई भी ये सब कर सकता है? वकील चुप हो गया। पूरा कोर्ट हॉल एकदम शांत था। फिर आयुषी वर्मा को कटघरे में बुलाया गया। वह उठी और धीरे से बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी वर्दी पहनता है वह इस बात को याद रखे कि वर्दी सेवा की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। जज साहब ने गहराई से आयुषी की बात सुनी। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। सरकारी वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ आईएएस का नहीं है। यह हर उस इंसान का है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई आईएएस, कोई आम नागरिक या कोई ईमानदार कर्मचारी इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। सुनवाई करीब 3 घंटे चली। हर सबूत और बयान के बाद यह साफ हो गया कि रेंजर और कर्मचारियों ने शराब के नशे में न केवल आईएएस से बदतमीजी की, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जज ने कहा, कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखते हुए यह पाया कि आरोपी रेंजर और चारों कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और भ्रष्टाचार, दुराचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 2.5 साल की सजा दी जाती है। जज की आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। इतना सुनते ही कोर्ट
कोर्ट रूम में हलचल मच गई। मीडिया वाले बाहर खबर देने भागे। कुछ वन कर्मचारी जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, उन्होंने नजरें झुका ली। वे 5 अपराधी हवालात की तरफ ले जाए गए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस शर्म थी। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं बोली, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। आयुषी वर्मा धीरे धीरे बाहर निकली। मीडिया वाले माइक लेकर भागे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? आयुषी ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। वह अपनी बुलेट के पास पहुंची जिसे विक्रम राठौर ने ठीक करवा दिया था, और बुलेट धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब एक साहसी महिला अपनी सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम को झुकना पड़ता है। वन चौकी में अगले ही दिन नया स्टाफ लगाया गया। वन संरक्षक ने खुद निरीक्षण किया और कहा, अब यह चौकी नियम का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। हर जगह एक ही चर्चा थी कि आईएएस आयुषी वर्मा ने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर इंसाफ चाहने वाले के लिए किया। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल आवाज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।